अच्छा, तो हम वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 की तो सिंपल सी मीनिंग है, उसके अंदर फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। तो हम क्या करेंगे, चैप्टर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 है क्या भाई? अगर मैं चैप्टर नंबर 10 की बात करूं तो वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऑफ सम एंड डिफरेंस। ऑफ एंगल्स। अच्छा, सबसे पहले ना इनिशियली आपको मैट्रिक वाले फॉर्मूले याद होने चाहिए। कौन कौन से हैं आपको मैं नोट करके लिखवा लेता हूँ फॉर्मूलाज पहले, जो कि ज़रूरी है, याद होने चाहिए आपको लाजमी। भाई आप लोग को मैंने मैट्रिक में और आप लोगों ने पढ़ा था मैट्रिक में, मुझे बताएं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के। ये फॉर्मूला तो आप सबने पढ़ा है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल। इससे ही दो फॉर्मूला और बनते हैं। वो क्या होता है कि आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। सेम तरीके से अगर मैं आपसे डिस्कस करूं साइन स्क्वायर थीटा के बारे में, तो भाई साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। अच्छा, इसके आगे अगर मैं फर्दर डिस्कशन करूं तो ये बात याद रखिएगा, टेन थीटा बेटा बराबर होता है, ये आपने याद किया होगा, क्या होता है? याद है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं कॉट थीटा की ना, तो कॉट थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के। अच्छा, इसी के आगे आप लोग ने पढ़ा है कोसेक थीटा। अच्छा, कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है? कोसेक थीटा के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो वो बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा के। सेम तरीके से अगर मैं आपसे डिस्कस करूं सेक थीटा, तो वो बराबर होगा किसके? 1 अपॉन कॉस थीटा। अच्छा, सेक थीटा के बाद अब कोसेक थीटा हो गया, सेक थीटा हो गया ना, टेन थीटा भी हो गया, कॉट थीटा भी हो गया। अब एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कॉट थीटा इटसेल्फ किसके इक्वल है? कॉट थीटा जो है वो बराबर है, कॉट थीटा बराबर है 1 अपॉन टेन थीटा के। यहाँ पे आप कॉट थीटा की जगह लिख देंगे 1 अपॉन टेन थीटा। अच्छा, इसी तरीके से आपने पढ़ा एक फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा जो बराबर है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। और इसी तरीके से आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा था कोसेक स्क्वायर थीटा जो बराबर था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। भाई इसको तो आप पी जाओ, ये करना है आपने। ये तो आपको याद होने चाहिए सारे सारे, मतलब आपके दिमाग में होने चाहिए। आपको सोते हुए से पी के उठा देना, पूछ ले, आपको याद होने चाहिए। इसी तरीके से मैं आपसे बात करूं अब इसके आगे वाले फॉर्मूलाज, भाई वो आपके कहलाते हैं सिंपली सम एंड डिफरेंस फॉर्मूलाज। इसको बोला जाता है सम एंड डिफरेंस फार्मूला, जो मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ। ये भी आपने याद करने हैं। ये आपके लिए नए फार्मूलाज हैं जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, सम एंड डिफरेंस फार्मूलाज। ये तो प्री रिक्विजिट है, ये आपकी बुक में लिखे हुए नहीं है, ये मैट्रिक में ये माना जा रहा है कि आपको याद है। सही है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की बेटा, तो याद रखिएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, फिर लिखा हुआ है कॉस अल्फ़ा, और फिर क्या लिखा हुआ है? साइन बीटा। सेम तरीके से अगर मैं आपसे डिस्कस करूं साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, भाई साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा
फिर हमारे पास लिखा हुआ है माइनस का कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा। सेम तरीके से मैं अगर आपसे बोलूं कि आपको याद होना चाहिए कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला, भाई कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, बेटा पता होना चाहिए आपको बात कि ये बराबर है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा के। सिमिलरली आपको याद होना चाहिए कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा जो किसके इक्वल है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और साथ साथ आपको और भी फॉर्मूला याद होने चाहिए है टेन अल्फ़ा प्लस बीटा। टेन अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा, फिर डिनोमिनेटर में है वन माइनस टेन अल्फ़ा और टेन बीटा। इसी के आगे आपके पास है टेन अल्फ़ा माइनस बीटा जो बराबर है टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा, और फिर क्या लिखा हुआ है वन प्लस टेन अल्फ़ा और टेन बीटा। अब दो और लिख लो भाई, एक और फॉर्मूला है कॉड अल्फ़ा प्लस बीटा का। कॉड अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर किसके है, ये आपका बराबर होता है, अगर मैं कॉड अल्फ़ा प्लस बीटा की बात करूं तो यहाँ पे आ जाता है कॉड अल्फ़ा प्लस कॉड बीटा, फिर न्यूमेरेटर में आ जाता है कॉड अल्फ़ा कॉड बीटा माइनस वन। सेम तरीके से आपको याद होना चाहिए कॉड अल्फ़ा माइनस बीटा। अच्छा, कॉड अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल होगा, देखो डिनोमिनेटर में आप लिख देंगे कॉड बीटा माइनस कॉड अल्फ़ा, और न्यूमेरेटर में यू विल राइट कॉड अल्फ़ा कॉड बीटा प्लस का वन। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूलाज हैं जो आपने लाजमी तौर पर सारे के सारे याद कर लेने हैं। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, सेम तरीके से कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। अच्छा, सारे फॉर्मूले एक ही जैसे हैं, यानी कि अगर कहीं पे प्लस लिखा हुआ है सेम फॉर्मूला यहाँ पे माइनस आ जाएगा। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा पे बस ये है कि प्लस वाले पे माइनस है और माइनस वाले में प्लस है। अगर आप टेन अल्फ़ा प्लस बीटा याद कर लें तो टेन अल्फ़ा माइनस बीटा खुद हो जाएगा यार, साइन चेंज हो जाएगी। कॉड अल्फ़ा कॉड बीटा आप याद कर लें तो कॉड अल्फ़ा माइनस बीटा खुद हो जाएगा याद, आपकी साइन चेंज हो जाएगी। सही है। अब देखो इसी के आगे मैं अब मूव कर रहा हूँ एक्सरसाइज की तरफ। भाई अगर मैं आपसे बात करूँ एक्सरसाइज नंबर 10.1, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि जिसको फॉर्मूला याद है उसके लिए कोई मुश्किल काम ही नहीं है। भाई अगर मैं पार्ट 1 की बात करूं तो पार्ट 1 लिखा हुआ है कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा किसके बराबर है बताएं, कॉस थीटा के। तो मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले कंसीडर करता हूं लेफ्ट हैंड साइड। भाई मैं कंसीडर कर लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखी हुई है बताएं, कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा। अब यहाँ पे यू विल यूज़ अ फॉर्मूला। हमारे पास हम जानते हैं कि कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है, ये बराबर है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। अच्छा, यही चीज़ मतलब ये जाहिर है कि ये अल्फ़ा की इक्वल है और ये किसके इक्वल है, बीटा की इक्वल है। अब ना आप इसकी वैल्यूज़ को पुट कर दें, तो जब आप पुट करेंगे तो अल्फ़ा की जगह आ जाएगा 360 और बीटा की जगह आ जाएगा थीटा। अगेन आप वैल्यूज़ को पुट कर दें, साइन 360 डिग्री और बीटा की जगह आप क्या लिख देंगे बताएं, थीटा। अच्छा, कॉस 360 डिग्री ये किसके इक्वल है, कॉस 360 डिग्री बेटा ये ज़ीरो के इक्वल है। अच्छा बेटा एक मिनट रुकेगा ज़रा, इसको पल के इसको कंप्लीट कर लेते हैं। कॉस 360 डिग्री जो है ये किसके इक्वल है, वन के।
कॉस थीटा रहेगा वैसे ही। कैलकुलेटर निकाल लो, कैलकुलेटर पे लिख दो कॉस 360 डिग्री, तो वो 1 के इक्वल होगा। कैलकुलेटर लिख लो, यहाँ पे साइन 360 डिग्री लिख लो, 0 के इक्वल है। साइन थीटा रहेगा वैसे ही। अब मुझे बताओ 1 को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? कॉस थीटा आएगा। अब एक और बात मुझे ये बताओ, जब 0 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा? कॉस थीटा माइनस 0 किसके इक्वल होता है? जो किसके इक्वल हो जाएगा? विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हेंस योर सवाल इज, मतलब मुश्किल नहीं है, आसानी है, कुछ भी नहीं करना। फॉर्मूला याद है, वैल्यूज को आपने पुट कर रहे हैं सिर्फ। हाँ, एक काम मुश्किल है इसमें, फॉर्मूला याद करना। उसके लिए आपको 3 से 4 दफ़ा लिख लें इसको, याद हो जाएगा आपको। दिमाग ज़्यादा अच्छा है तो एक दफ़ा में हो जाएगा याद। पार्ट 2, ट्रिग्नोमेट्री में बस एक ही काम मुश्किल है, वो क्या है? फॉर्मूला याद करना बस। तकरीबन कोई 20-30 फॉर्मूले हैं ज़्यादा। हाँ, सारे ही करने होंगे। अभी तो आपने मैट्रिक में 10 फॉर्मूलाज पढ़े थे ना, उसको ट्रिपल कर दो बस, ट्रिपल या 4 टाइम्स कर दो। फॉर्मूलाज याद करने और कुछ अंडरस्टैंडिंग भी है इसके अंदर, मतलब कुछ अच्छी। चैप्टर 11-12 फिर भी ज़्यादा समझने वाला है। चैप्टर 10 को मैं ये कह सकता हूँ कि रूट लर्निंग ज़्यादा, रट्टा ज़्यादा लगाना है। हाँ, लेकिन इसके अंदर भी कुछ चीज़ें हैं जो कि समझ सकते हैं हम लोग। अच्छा भाई, अब मुझे बताओ, यहाँ पे यू विल सॉल्व साइन अल्फा प्लस बीटा, ये किसके इक्वल होगा? साइन अल्फा कॉस बीटा फिर कॉस अल्फा और साइन बीटा, यही था फॉर्मूला। देख लो, साइन अल्फा प्लस बीटा का, ये देख लो। ठीक है, अब क्या करोगे मुझे बताओ, अल्फा की जगह क्या लिखूंगा भाई? अल्फा की जगह 180 लिखेंगे और बीटा की जगह क्या लिखेंगे? थीटा। अब मैं क्या करूँगा, देखो, अल्फा की जगह आई विल राइट 180, बीटा की जगह आई विल राइट थीटा। कॉस अल्फा, सॉरी, फॉर्मूला है साइन अल्फा कॉस बीटा है ना, तो इट विल बिकम कॉस और बीटा की जगह लिख दूंगा थीटा, प्लस कॉस अल्फा, अल्फा की जगह लिखूंगा 180 डिग्री और बीटा की जगह क्या लिख दूंगा बताओ? थीटा। अब कैलकुलेटर से आप क्या करें, साइन 180 डिग्री की वैल्यू निकाल लें। साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या आ रही है? 0। कॉस थीटा रहेगा वैसे ही, 0 इंटू कॉस थीटा। कॉस 180 किसके इक्वल है? -1 के। साइन थीटा रहेगा वैसे ही, -1 को आप साइन थीटा से करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का साइन थीटा। आप बोल देंगे कि भाई ये किसके बराबर हो गया? राइट हैंड साइड के। हैंस योर सवाल इज प्रूफ। क्लियर है बात? समझ आ गई सबको? अच्छा जी, पार्ट नंबर 2 के बाद अब आप मुझे बताएं पार्ट नंबर 3, जो बराबर है tan 180 डिग्री माइनस थीटा, किसके इक्वल है? -tan थीटा के। अब तवज्जो ऑन द बोर्ड। देखें भाई, आप बेटा अगेन लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड को जब कंसीडर करोगे ना, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ tan 180 डिग्री माइनस थीटा। अब मुझे बताओ, tan 180 डिग्री माइनस थीटा के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? tan अल्फ़ा माइनस बीटा, जो किसके बराबर है? tan अल्फ़ा माइनस, और फिर क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा। अब देखो, अल्फ़ा बराबर है 180 डिग्री के, बीटा किसके बराबर है? थीटा के। तो बस आप वैल्यूज़ को पुट कर दें।
तो ये हो जाएगा टेन 180 डिग्री माइनस टेन बीटा, बीटा की जगह लिख देंगे थीटा, 1 + tan अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह आप बेटा लिखेंगे 180 डिग्री और बीटा की जगह आप लिख देंगे थीटा। टेन 180 डिग्री आप कैलकुलेटर से निकाल लें जो होता है 0। अगेन आप टेन 180 डिग्री की जगह 0 लिख देंगे। तो मुझे बताएं 0 माइनस टेन थीटा कितना होता है? माइनस टेन थीटा। डिनोमिनेटर में क्या बच गया? 1। 0 जब टेन थीटा से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? 1 विच इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा, जो किसके इक्वल हो गया? RHS के, हैंस प्रूफ। ठीक है, तो देखो ये कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करना है फॉर्मूले के अंदर और आपको जवाब बड़ी आसानी से मिल जाएगा। ये हो गया पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 आप पुट कीजिएगा, सेम फॉर्मूला लगाना है, इस पर आप मार्क कर लें होमवर्क। पार्ट नंबर 5 में आपको करा रहा हूँ। अच्छा, पार्ट नंबर 5 में लिखा हुआ है कॉट 270 डिग्री प्लस थीटा बराबर है माइनस टेन थीटा के। अब इसको कैसे करोगे सॉल्व? तवज्जो देना बेटा, आपने सोल्यूशन करते वक्त सबसे पहले कौन सी साइड को कंसीडर करना है? लेफ्ट हैंड साइड को। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखी हुई है? कॉट, और फिर क्या लिखा हुआ है? कॉट 270 डिग्री, देन वी हैव प्लस का थीटा। अब आपने बेटा यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना है, सिंस वी नो दैट कि कॉट अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर था? डिनोमिनेटर में था कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस कॉट बीटा, सॉरी, कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा, और न्यूमरेटर में क्या है? कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस 1। अच्छा, ये जो है ना, ये चीज़, ये अल्फ़ा है और ये क्या है? बीटा। तो अल्फ़ा की जगह आप क्या लिख देंगे? अल्फ़ा की जगह आप लिख देंगे 270 डिग्री और बीटा की जगह आप लिख देंगे थीटा। -1 रहेगा वैसे। नीचे लिखा हुआ है कॉट अल्फ़ा प्लस कॉट बीटा, यानी कि कॉट 270 डिग्री प्लस कॉट बीटा की जगह लिख दोगे थीटा। अब आप बोलेंगे सर कॉट तो कैलकुलेटर में होता ही नहीं है, तो उसके लिए क्या करोगे? सुनना बात भाई, अगर कॉट की वैल्यू निकालनी है तो कॉट थीटा किसके बराबर होगा? 1 टेंजेंट थीटा के। अब आपने क्या करना है देखें, अब आपने थीटा की जगह 270 डिग्री लिख देंगे, तो यहाँ भी आप थीटा की जगह क्या लिख देंगे? 270 डिग्री। अच्छा, टेन 270 डिग्री कैलकुलेटर से निकालें, क्या आ रहा है बताएं जरा? मैथ एरर आ रहा है? मैथ एरर का मतलब होता है इन्फिनिटी। 1/∞ कितना होता है? 0। ये कैलकुलेटर आपको कॉट 270 की वैल्यू नहीं बताएगा। कॉट 270 की वैल्यू 0 होती है। क्यों? क्योंकि भाई टेन 270 डिग्री अगर आप कैलकुलेटर से निकालेंगे तो उसका जवाब आपको मैथ एरर मिलेगा। तो आपके पास टेन 270 डिग्री अगर मैथ एरर आता है ना, मैथ एरर को बोलते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल याद कर लो, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या होता है? 0 होता है। तो ये बात याद रखना कि 1/∞ जो है वो 0 के इक्वल है। आपको इस सेकेंड ईयर में पता चलेगा ऐसा क्यों होता है। कॉट 270 डिग्री 0 हो जाएगा, कॉट थीटा आप लिखते हैं वैसे ही माइनस का 1, यानी, और कॉट 270 डिग्री क्या होता है भाई? ये होता है आपका 0 प्लस कॉट थीटा।
0 मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा कितना होगा बताओ? 0 माइनस 1, 0 प्लस कॉट थीटा कितना होगा बताओ? कॉट थीटा। तो यहाँ क्या बच गया? -1 अपॉन पे क्या आएगा? कॉट थीटा। अब मुझे बताओ 1 अपॉन कॉट थीटा किसके इक्वल होता है? भाई 1 अपॉन कॉट थीटा बराबर होता है टेन थीटा के। तो यहाँ पे भी आप 1 अपॉन कॉट थीटा की जगह टेन थीटा लिख देंगे, तो ये बराबर हो जाएगा -10 थीटा के, जो किसके इक्वल हो गया? राइट हैंड साइड के। तो आप लिखेंगे हैंस, ठीक है। तो ये आप लोग लिख सकते हैं कि इस तरीके से सवाल जो है सॉल्व हुआ। फॉर्मूला लगाया बेटा, वैल्यूज पुट करी, आपको जवाब मिल गया। अच्छा एक और सवाल है, ध्यान से देखो। पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 6 में कहा जा रहा है कोसेक 360 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर है? नेगेटिव ऑफ कोसेक थीटा के। अब आपने क्या करना है देखें, आपने पहले कंसीडर करनी है लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड क्या है बताओ? कोसेक 360 डिग्री माइनस थीटा। अब देखो क्योंकि मैंने कोसेक का कोई फॉर्मूला लिखवाया ही नहीं है, मैंने तो साइन का लिखवाया है, तो मैं कोसेक को साइन पे कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे करूँगा? कोसेक थीटा किसके बराबर है? 1 अपॉन साइन थीटा के। तो मैं कोसेक थीटा की जगह लिख दूँगा 1 अपॉन साइन, और फिर क्या आएगा? 360 डिग्री माइनस थीटा। अब यहाँ पे आप लगा लें फॉर्मूला। आपके पास फॉर्मूला होता है साइन अल्फा माइनस बीटा, किसके बराबर होगा? साइन अल्फा कॉस बीटा, फिर सही हो गया याद। अब देखो ये अल्फा है और ये क्या है? बीटा है। यहाँ पे आप वैल्यूज़ को करेंगे पुट, यानी कि आप लिख देंगे साइन 360 डिग्री, फिर आप लिखेंगे साइन थीटा कॉस 360 डिग्री, और फिर क्या लिखेंगे? साइन थीटा। अच्छा यहाँ पे कॉस आएगा, सॉरी, साइन अल्फा कॉस बीटा है ना। अब मुझे बताओ साइन 360 डिग्री किसके इक्वल है? भाई 0 के इक्वल है। कॉस थीटा रहेगा वैसे ही। कॉस 360 बताओ किसके इक्वल है? 1 के। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो वो 0 ही होता है, तो 0 नहीं लिखो। यहाँ बच गया सिर्फ माइनस का साइन थीटा। अब मुझे बताओ 1 अपॉन साइन थीटा कितना होता है? ये मैंने आपको याद कराया हुआ है कि 1 अपॉन साइन थीटा बराबर है कोसेक थीटा के। तो आप इसको लिख देंगे नेगेटिव ऑफ कोसेक थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। ठीक है, तो ये आपका सवाल जो है प्रूव होता है। पार्ट नंबर 6 के बाद पार्ट नंबर 7 आप सेम करेंगे। पार्ट नंबर 7 पे सेक लिखा हुआ है। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? 1 अपॉन कॉस का। तो यहाँ पे कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगाना, उसको अभी करो। अच्छा एक और काम ये करो तुम लोग,